कटिहार रेल पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर ला रहे हैं मुस्कान। अप्रैल से लेकर सितंबर तक 227 मोबाइल रेल पुलिस ने किया बरामद। 73 लोगों को सौंपा गया मोबाइल। कटिहार रेल मंडल अंतर्गत किसी यात्री का मोबाइल खो जाए या चोरी हो गया तो अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक आवेदन रेल पुलिस को देना है और रेल पुलिस कुछ दिनों में ही आपका मोबाइल ढूंढकर आपको वापस करेंगे। रेल पुलिस कटिहार की ओर से ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 73 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर चुके हैं, जबकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक रेल पुलिस ने 227 मोबाइल बरामद किया है, जिसमें 73 लोगों को रेल एसपी कार्यालय बुलाकर उन्हें उनका मोबाइल वापस लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाया है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रेल एसपी कार्यालय में रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन मुस्कान के तहत 27 लोगों का मोबाइल ढूंढकर उन्हें वापस लौटाया है। प्रेस वार्ता के दौरान रेल एसपी ने बताया कि अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उन्हें रेल थाना में आवेदन देना है और पूरा मोबाइल का डिटेल लिखवाना है। इसके पश्चात रेल पुलिस उस मोबाइल को ढूंढकर उन्हें फिर वापस करती है। इसी के तहत रेल पुलिस के द्वारा कई लोगों का मोबाइल ढूंढकर उन्हें रेल एसपी कार्यालय में बुलाकर उनका फ़ोन उन्हें वापस दिया है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाया है। इस मामले को लेकर रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या और कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। कहाँ से आए हैं? अररिया रेस से। कौन सा मोबाइल था आपका? टेक्नो मोबाइल था। अच्छा, कैसे खो गया था? ट्रेन से आ रहे थे तभी खो गया था मोबाइल। मोबाइल रेल पुलिस ढूंढ के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा मोबाइल ढूंढ के दिए रेल पुलिस को। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। कितने कीमत का था मोबाइल आपका? 12,000 का था मोबाइल। आप ही के नाम से मोबाइल? हाँ, मेरे ही मोबाइल नाम पे था। कहाँ पे खोया था? नवगछिया साइड। मोहम्मद खालिद महमूद, कहाँ से आए हैं? नवगछिया से। कैसे मोबाइल खो गया था? छोटा भाई को दिए थे खरीद के, वो बेपुर जाने के क्रम में मोबाइल कहीं रास्ते में बात करते हुए छीना गया था। अच्छा, रेल पुलिस ढूंढ के दी है, क्या कहेंगे रेल पुलिस को? रेल पुलिस को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि बहुत 2 महीना पहले मैंने सना बेपुर थाना में दिया था। आज मुझे रेल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती जी के द्वारा मुझे मोबाइल प्राप्त हुआ है और सर का और सर की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है आपका? खालिद महमूद, नवगछिया। क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ नवगछिया में। और क्या स्थिति है सर रेल पुलिस के द्वारा? देखिए, अप्रैल से लेके अभी तक सितंबर तक का मैं डाटा 227 मोबाइल की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें 73 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। 414 का मामला जो है 379 वाले में जो केस हुए हैं उसमें 63 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। चूँकि ये कोर्ट का मामला है तो ये कोर्ट के द्वारा उन लोग को दिया गया होगा, क्योंकि कोर्ट होने के बाद उसके बाद। और सनहा में 95 में 91 मोबाइल 95 की बरामदगी हुई है। ये सितंबर तक का डाटा मैं दे रहा हूँ, जिसमें 1 आदमी की सुपुर्दगी की गई है। आज का अक्टूबर का जो डाटा है इसमें 21 बरामद हुए थे और सनहा जो इसमें हम लोग 10 मोबाइल हम लोग जो हैंड ओवर किए हैं। बाकी जो है उन लोग को बुला के लोग नहीं आ सके हैं, जिनकी मोबाइल धारक हैं उनको है जो थाना स्तर पर उनको है जो सुपुर्द किया है। सब लोकल थे सर या कुछ बाहर? नहीं, बाहर के भी हैं, यूपी के भी हैं, सभी तरह के मोबाइल का है, तो उनको आने में दूर दराज के भी हैं। क्योंकि ये तो रेलवे में तो चोरी सब जगह से, माने कि सब जगह के पब्लिक आते हैं, उनकी भी चोरी होती है। तो उनका जब भी मोबाइल सनहा या जो भी होती है चोरी होती है, अगर वो मिल जाता है तो उनको हम लोग सूचित करते हैं। और सनहा वाले मोबाइल में कोई लीगल प्रोसीड्योर नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जो चोरी या जो 414 का जो केस होते हैं उसमें लीगल प्रोसीड्योर है, वो कोर्ट में एग्जीबिट हो जाता है, सीजर लिस्ट बनता है। इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद ही माने कि उनकी सुपुर्दगी है जो मोबाइल धारक होती है। अधिकांश घटना सर ये किस तरीके से और कहाँ पे होती है? देखिए, घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है 414 में बहुत सारे तो ऐसे भी पकड़ा जाते हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं रहता है, और उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो मालूम चलता है कि मोबाइल किसी दूसरे धारक का है और वहाँ किसी न किसी थाने में उनका द्वारा केस कराया हुआ रहता है।
तो उस आधार पर उनको सूचित किया जाता है और फिर उनके द्वारा कोर्ट में कागजात सपुर्द करने पर विधिवत कोर्ट के आदेश से उनको सुपुर्द किया जाता है। एक तो 414 के मामले, 379 के मामले हैं जो कि चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर भी कभी कभी निकाल लिया जाता है। तो उसमें जो भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाम आता है, जिसमें अभियुक्त की माने पकड़े जाते हैं, उनको अथी करने के बाद बरामद की जाती है। वो भी कोर्ट प्रक्रिया से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मोबाइल धारकों को उनको जो मोबाइल चोरी गई है उनको सुपुर्द किया जाता है। सनहा स्तर पर जिसमें बॉन्ड सनहा लिखा हुआ रहता है कि कहीं खो गया है, तो उसमें कोर्ट प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें लीगल कोई FIR नहीं होता है। इसीलिए उनका जो बरामदगी अगर होती है तो उसमें हम लोग सीधे देते हैं। जो डाटा अभी तक बता रहे थे अप्रैल से 94 में, 95 में, 91 मोबाइल सनहा में जो हुआ था हम लोग लौटा चुके। और चूँकि बहुत सारा मोबाइल बरामद कोर्ट का आदेश नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम लोग अभी उनको सुपुर्द नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसका डाटा कर रहे हैं। तो 3 तरह के मामले आते हैं जनरली। एक 379 के चोरी के, जो बिना कागज़ के पकड़े जाते हैं, जिनके पास कोई पेपर नहीं है मोबाइल का, वो पकड़े जाते हैं। उनका जब इन्वेस्टिगेशन में आता है कि इनका ये तो मोबाइल है ही नहीं, किसी दूसरे का है, तो उसमें भी हम लोग कोर्ट के थ्रू उनके द्वारा पेपर जो भी मोबाइल धारक के सबूत करते हैं, उसके बाद उनको बरामदगी की प्रक्रिया अपनाते हुए अथी की जाती है। हमारा अपील रहेगा सभी लोग से जो भी हैं कि चोरी का मोबाइल न खरीदें। बहुत कम पैसे में लोग बेचते हैं, तो इस बात से सावधानी बरतें कि इतने कम पैसे में मोबाइल क्यों दिया जा रहा है, जबकि इसकी मोबाइल की कीमत आजकल तो ऑनलाइन भी प्राइस देखी जा सकती है। तो उससे सावधानी बरतें, अन्यथा वह आपके लिए घातक होगी। आप किसी भी समय आप जो गिरफ्तार होकर नाहक में लिए जा सकते हैं। मेरा ये अनुरोध होगा। और साथ साथ कागज़ इत्यादि भी जो भी है मोबाइल परचेज करते हैं, उसको आप संधारित करके रखें, काहे कि चोरी या अथी होने की स्थिति में वो कोर्ट में अपना सुपुर्दगी हेतु चाहे आदेश हेतु उसको आप दिखाया जा सके, उसको आप जमा करें, उसके बाद ताकि आपको उसको है जो कोर्ट के आदेश से उसको आपको सुपुर्द किया जा सके। थैंक यू।